हो गई तैयारी मेरे ग्राम चौकीदारों की। आज 6 तारीख है। नर्वस तो नहीं है आप लोग? बिल्कुल नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है आज हमारे उत्तर प्रदेश के 70,000 ग्राम चौकीदार बात रखने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी से। जी हाँ, मिलने जा रहे हैं। बहुत टाइम से परेशान है अपने मानदेय को लेकर, अपना अधिकार मांगने जा रहे हैं, अपनी बात रखने जा रहे हैं, अपनी व्यथा अपनी परेशानी दिखाने जा रहे हैं। हो सकता है बहुत से ऐसे ग्राम चौकीदार हों जो ये सोच रहे हों कि हमसे ज़्यादा तो मैडम एक्साइटेड दिख रही हैं। हाँ, सच है। आज 6 तारीख है। मैं काफ़ी टाइम से आप लोग को लेकर वीडियो बना रही हूँ कि 6 तारीख को हमारे ग्राम चौकीदार जा रहे हैं लखनऊ सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मिलने। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये फेक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जा रहे हैं हमारे ग्राम चौकीदार, और जाना भी चाहिए। चुप रहने से कुछ नहीं होगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मांग रखिएगा, अपनी बात रखिएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं आप कि आप डरे। मैं सभी अपने ग्राम चौकीदार भाइयों से कहना चाहूँगी, निडर होकर रहिएगा, अपनी बात कहिएगा, नम्र होकर बात करिएगा, ज़्यादा चिल्लाइएगा नहीं, बहुत भावुक मत हो जाइएगा। बस ऐसे कह दीजिएगा कि आपकी बात सीएम योगी जी के दिल को लग जाए। जी हाँ, आपको पता है आपकी परेशानी, आपकी समस्याएं, किस तरह आप सरवाइव कर रहे हैं, किस तरह आप परेशानी को झेल रहे हैं, सिर्फ ये कहना है। आपको कुछ तर्क ऐसे देने हैं कि कैसे बिहार में ग्राम चौकीदारों का मानदेय बढ़ गया है, कैसे आपके हरियाणा में ग्राम चौकीदारों का मानदेय बढ़ गया है, जब कार्य समान है। ऐसे तो नहीं वहाँ के कर्मचारी कुछ अलग कर रहे हों, वहाँ के ग्राम चौकीदार कुछ अलग कर रहे हों, कर तो सेम ही रहे हैं। तो ऐसे कुछ शब्द जिनको आपको बोलना है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपका जो आज का रास्ता है, जो हो सकता है नर्वस हो, कठिन लग रहा हो, तो सरल लगे। कहते हैं ना कि कोई हिम्मत देने वाला मिल जाए, कोई बताने वाला मिल जाए, चलना खुद ही पड़ता है। तो आज हमारे ग्राम चौकीदार चलेंगे तो खुद, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ भी उनके रास्ते को आसान बना दे शायद। इसी उम्मीद के साथ मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगी। आज लखनऊ में इतिहास रचने जा रहे हमारे ग्राम चौकीदार। आज हार कर नहीं आना है, अपनी बात रख के आना है, अपनी मांग रख के आना है। अब आप बात करेंगे अपने 5 मेन मुद्दों पर। क्या है 5 मेन मुद्दे? सबसे पहले तो मानदेय वृद्धि, उचित मानदेय, फिर स्थायी नियुक्ति, राज्य कर्मचारी का दर्जा, खाकी वर्दी, पहचान पत्र, आधिकारिक पहचान। तो आपको भी पता है कि अभी तक खाकी वर्दी सरकार की तरफ से आप लोग को नहीं दी गई है। इसको आपको उपलब्ध करवानी है, सीएम योगी आदित्यनाथ जी से कहनी है ना। आगे करना है ड्यूटी नियमों के अनुसार और मानक। और अपना 5वां है सम्मान और पेंशन भविष्य निधि की सुरक्षा, सामाजिक की सुरक्षा। तो आप इन 5 मुद्दों पर मेन बात करेंगे। कैसे बात करेंगे? अपन पहले बात करेंगे मानदेय वृद्धि और उचित मानदेय। आपको कहना है कि काफ़ी टाइम से आपने हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया है। योगी बाबा, सर, जो भी आप लोग रिस्पेक्टेबल जो भी वर्ड यूज़ करते हैं, मैं तो सर ही कहना चाहूँगी, बट आप लोग कोई अच्छा वर्ड यूज़ कर लीजिए, बाबा या साहब या कुछ भी ऐसा अच्छा सा वर्ड। अनु भैया रहेंगे आप लोग के सपोर्ट के लिए, बट आप लोग को कहना है साहब, बहुत टाइम हो गया है आपकी सरकार को आए हुए, और आप लोगों ने 21,000 बढ़ाया है। इस पर विचार कीजिए। बहुत टाइम हो गया आप लोगों ने मानदेय नहीं बढ़ाया है, और हम भुखमरी की कगार पर हैं। बताइए आपके अलावा कौन है हमारा, कौन हेल्प करेगा? तो हम आप ही से कह सकते हैं, किसी और से नहीं कह सकते, और आप ही हमारी मांग पूरी कर सकते हैं। इस पर विचार कीजिए। बहुत टाइम हो गया मानदेय नहीं बढ़ा हुआ है, 2500 से 2500 पर रुका हुआ है। कई बार अतिरिक्त कार्य भी कराया जाता है, उसका भी कोई मानदेय नहीं बनता है, उसका भी कोई अतिरिक्त पैसा नहीं मिलता है। इस पर भी थोड़ा सा विचार किया जाए, उन पर ध्यान दिया जाए। इस तरह आप अपनी बात रखिएगा, और धीरे से अपनी बात कहते हुए ये कहिएगा कि कम से कम 24,000 कर दीजिए। इस महंगाई में तो इतना चलता है ना साहब, घर भी चलाना है, परिवार भी चलाना है, कैसे होगा बताइए। ऐसे इमोशनली होकर आप अपनी बात कह सकते हैं मानदेय को लेकर। ये तो हुई अपन मानदेय की बात। फिर इसके बाद आप स्थायी नियुक्ति और राज्य कर्मचारी का दर्जा। कई चौकीदार स्थायी होते हैं, उनकी मांग है कि उन्हें स्थायी कर्मचारी बनाएं, जिससे काम की
स्थिति और सुरक्षा मिल सके। इसके साथ ही वे चाहते हैं कि उन्हें राजकर्मी का दर्जा मिले, यानी अन्य सरकारी कर्मचारी जैसे दर्जा, सुविधाएं और सम्मान। तो आप कहना है कि सर बहुत टाइम हो गए हैं साहब, हम अंग्रेजों के टाइम से कार्य कर रहे हैं, अब तो हमें भी स्थायी कर दीजिए, गांव की जिम्मेदारी हमारे ही जिम्मेदारी हो गई है। तो अब जबकि गांव की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है, तो आप हमारी इस जिम्मेदारी को नियमित करते हुए आप अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा कर दीजिए। इस ऐसी जिम्मेदारी, जिस जिम्मेदारी को हर ग्राम चौकीदार पूरी ईमानदारी से निभाता है। तो आप अपने शब्दों को बड़े ही सहजता और सरलता के साथ बात रखिएगा और कहिएगा कि बहुत साल हो गए हैं, बहुत इंतज़ार हो गया है, आपकी सरकार आ गई है, तो अपनी सरकार में हम लोग को नियमित किए जाइए, ताकि हम लोग सालों साल याद रखें कि हमारे योगी बाबा ने हम लोग को नियमित किया था। मतलब ऐसे इमोशनली होते हुए आप लोग को अपनी बात रखनी है। अब आपको कहना होगा खाकी वर्दी, पहचान पत्र और आधिकारिक पहचान। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोग को खाकी वर्दी पहनने का सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी प्रावधान नहीं। अपने समय ग्राम चौकीदार बनवाते हैं, पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि उन्हें उनसे बेगारी कराई जाती थी। बेगारी से बचने के लिए, क्योंकि वो उनका कार्य नहीं है, वो उनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जब से वर्दी पहनने लगे हमारे ग्राम चौकीदार बेगारी से बचने लगे हैं, वरना उनसे बेगारी कराई जाती थी। तो इस पर भी आप योगी बाबा से बात करेंगे कि सर अब वर्दी हमारी पहचान है, तो वर्दी भत्ता, साइकिल, टॉर्च और जो कुछ भी हमारे कार्य क्षेत्र में हमारे मदद में आता है, आप वो सब हमें व्यवस्थित तरीके से भिजवाते रहा कीजिए, दिलवाते रहा कीजिए। और ठंडी का मौसम है, कंबल के लिए भी बोलिएगा कि भाई ठंडी आ गई है, गांव में रात में गश्ती देने पड़ता है, तो कंबल अम्बल और इसकी सब की व्यवस्था करवा दीजिए। तो अब अपनी बातों को सभी बातों को रखिएगा। हम कहते हैं कि सीएम हो सकता है किसी एक मुद्दे पर तुरंत एक्शन ले सकते हैं, है ना, तो आपका कहना कार्य है, तो आप अपनी बात ज़रूर रखिएगा। आगे बात करेंगे आप ड्यूटी नियमों के अनुसार, ड्यूटी नियमों में सुधार और मानक। आप सबसे पहली बात तो ये कहेंगे कि हमारी ड्यूटी फिक्स नहीं है, इसको कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ ये कहा जाता है कि आपको हफ्ते में एक दिन आके थाने में और अटेंडेंस लगाने, ना तो उस अटेंडेंस की कोई कॉपी है, ना पे कोई चीज़ लिखित पे कोई चीज़ है। अभी आपको ही पता है कि हमारे जब ग्राम चौकीदार गए हुए थे कहाँ पे, कोर्ट पे, वहाँ पे भी ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं मिला जिससे आप लोग के 30 दिन का कार्य दिखे। चूँकि आप लोग भी 30 दिन का कार्य करते हैं, ये आपको पता है। तो इसको लेकर आपको कहना है सीएम जी से कि सर आप हमारी ये जो ड्यूटी है 30 दिन की, इसको आप कहीं पर एक लिखित में तो दिलवाइए, ताकि हो सकता है आप लोग को अवॉइड किया जाए। क्योंकि पता है कि अगर आप लोग की लिखित में चीज़ आ गई तो कहीं ना कहीं इसका आगे चल आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि आप लोग कहीं पे भी कह सकते हैं, है ना। तो इसको लेकर आपका देखिए, मांगना आपका अधिकार है, तो आप अपनी बात रखने से पीछे मत हटिएगा। देना ना देना वो सरकार के ऊपर है, वो तो इतने सालों से नहीं दी है तो आगे भी नहीं देगी। देना होगा तो दे भी देंगे, ऐसी बात नहीं है। जो मैं पहले भी कई बार वीडियो में एक चीज़ कह चुकी हूँ कि आप लोग के जीवन में जो भी सुधार होगा वो योगी बाबा के द्वारा ही होगा। इसके अलावा कोई आपके मानदेय वृद्धि या कोई भी सुविधाएं अगर कोई दे सकता है तो वो दो ही लोग हैं, या तो आपके थाने के अधिकारी, उनसे बॉन्डिंग बनाकर रखिए, या तो योगी बाबा, और तीसरा है आपके संगठन के लोग आपकी मदद करेंगे जब भी आप परेशानी में होंगे। पांचवा है सम्मान और पेंशन, भविष्य निधि। आपको कहना है कि सर इतने सालों से हम कार्य करते हैं और बिना किसी सुविधा के हमें रिटायर कर दिया जाता है, इस पर भी थोड़ा विचार कर दीजिए। ऐसे कोई बुजुर्ग होंगे, अपने ग्राम चौकीदार जो बुजुर्ग होंगे उनको आपको सामने लाना है, उनसे ये बात बुलवानी है, कहना है कि सर अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जब तक कार्य कर रहा था तब तक तो ठीक था, अब मुझे निकाला जा रहा है, अब मेरी कार्यशैली पूर्ण होती जा रही, अब बताइए मेरा भरण पोषण कैसे होगा। तो इसको लेकर आपको उनसे बात करवानी है। और जब बुजुर्ग ऐसे बोलेंगे तो हो सकता है सीएम योगी आदित्यनाथ जी को लगे कि हाँ भाई सही है, इस पर विचार करना चाहिए। तो देखिए, हर तरीके से अपने को कोशिश करना है, बेस्ट से बेस्ट कोशिश करना है, ताकि आप लोग की जो आज की सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मीटिंग होगी, बात होगी, तो उस पर
आगे कुछ दिनों में आपको इम्प्रूवमेंट दिखे, है ना। कोशिश करना हमारा काम है, मैं बार बार कह रही हूँ, कोशिश करने से पीछे कभी मत हटिएगा। अपने मानदेय को बढ़ाने की बात कहिएगा, ये चीज़ बार बार कहिएगा कि सर बहुत टाइम हो गया है, बाबा बहुत टाइम हो गया, ये साहब बहुत टाइम हो गया है हमारे मानदेय को बढ़े हुए, अब तो विचार करिए, थोड़ा और आगे बढ़िए, इस महंगाई में गुजारा होना कठिन है, या कोई अतिरिक्त भत्ता ये कुछ भी नहीं मिल रहा है, उस पर भी विचार कीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आप बात कर सकते हैं। ऐसा कोई टॉपिक आप लोग के पास भी हो तो बताइएगा। आज की जो भी होगी बात होगी, मैं वीडियो में बताती रहूँगी, दिखाती रहूँगी। संगठन से मैं भी जुड़ी हुई हूँ, आप लोगों से मैं भी जुड़ी हुई हूँ, और मैं यही कहूँगी आप लोग जीत कर आइएगा, आज अच्छी खबर लेकर आइएगा, अपनी बात बिल्कुल निडर होकर साफ सुथरे तरीके से कहिएगा, और आई होप सो आप लोग को जीत मिले, आप लोग का मानदेय जल्द से जल्द बढ़ जाए। चलिए, अब मैं अपनी बातों को ख़त्म करते हुए यही कहना चाहूँगी कि ऑल द बेस्ट आप लोग आज जीत कर आइएगा और अच्छी खबर सुनाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।